पूरे सूबे से इनकी सबसे बड़ी मुजरिम जो है वो सिंध हुकूमत है। बेच के खा गए पूरे शहर को, किसी काबिल नहीं छोड़ा। ब्लॉगर्स को ले लेकर पेट प्रमोशन कराकर अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1200 दुकान अगर खुली भी थी तो 1200 बंदा तो एट ए टाइम ठाई था। आपने 61 लोगों की बात की है मेरे भाई, 61 लोग तो वो हैं जो अभी तक मिल गए हैं। तो प्लाजो में जला जला के मारते रहो, टैंकर के नीचे ला के मारते रहो, गटरों में फेंक फेंक के मारते रहो, कब तक मरे? शहर कराची मिर्जा यहाँ पर जल रहा है। आप गुल प्लाजा देखा, 61 लोग मर गए, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये गुल प्लाजा जो यहाँ पर जला है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? कराची का सवाली सवाल कर रहा है। एक शहरी होने के नाते, एक शहरी होने के नाते आपने क्या देखा, क्या सोचा, जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची जल नहीं रहा, कराची जल चुका। जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत है। आपका काम बनता है, आप ऊपर बैठे हुए हैं, इदारे जवाबदेह होते हैं। ऊपर बैठे हुए लोग, आप ठंडी गाड़ी में घूमें, आप असेंबली में बैठ के मजे लेते रहें, आप तनख्वाहें 100% बढ़वाते रहें, आप तनख्वाहों में इजाफे करवाते रहें। आप फ़िरौनियत वाला अंदाज़ है ना, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। आपको ऊपर बिठाया जाता है, इसलिए बिठाया जाता है कि आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे। इदारों का काम यह है कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं था तो आपने इसको सील क्यों नहीं किया? आपने इंतजामिया को पाबंद क्यों नहीं किया कि फायर एग्जिट बनाओ, फायर सेफ्टी का इंतजाम करो, यहाँ पे पानी के इंतजाम होने चाहिए? तो कौन, देखें, किसी का भी कसूर होगा वो सेकेंडरी होगा, दूसरे दर्जे पे होगा। पहले दर्जे पे मुजरिम कराची की सबसे बढ़कर, सिर्फ कराची ही क्या, पूरे सूबे से इनकी सबसे बड़ी मुजरिम जो है वो सिंध हुकूमत है। बेच के खा गए पूरे शहर को, किसी काबिल नहीं छोड़ा। कभी जो है वो मिलेनियम मॉल में चल रहे हैं, कभी आरजे में चल रहे हैं, कभी कोऑपरेटिव में चल रहे हैं, और ये तो पूरा का पूरा शहीद ही करवा दिया। आपने 61 लोगों की बात की है मेरे भाई, 61 लोग तो वो हैं जो अभी तक मिल गए हैं, गिनती के हैं जी, जो गिनती के हैं, जो अंदर दबे हुए हैं, उनका किसी को अभी तक तादाद ही मालूम नहीं है। और मुस्तकिल डिनाई किया जा रहा है कि लोग जो है वो अपने तौर पे अफवाहें दे रहे हैं, इतने लोग हैं। अरे जहाँ 1200 दुकानें मौजूद हो, 1200 दुकान अगर खुली भी थी तो 1200 बंदा तो एट ए टाइम ठाई था। फिर स्वीपर होगा, फिर गार्ड होगा, और 1200 दुकानें जहाँ पर हो वहाँ पे 2 आदमी तो शॉपिंग के लिए आते नहीं होंगे। मरे से मरा 500-800 आदमी तो उस वक्त भी हॉल के अंदर मौजूद होगा। बाहर निकलने वालों की तादाद हमें नहीं पता, अंदर रहने वालों के मुतालिक कोई बात कर रहा है तो उसको डिनाई कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब किस मिट्टी के बने हुए हैं लोग, खा गए पूरे शहर को, बर्बाद कर दिया। हो गया 19 घंटे कत्ले आम है भाई, 19 घंटे बाद जो है मेयर कराची 19 घंटे क्या कर रहा था, कहां पर मौजूद था? मेयर कराची इस्लामाबाद में मौजूद थे और आकर बाद में जस्टिफाई कर रहे हैं मैं शहर से बाहर था। ठीक है, तुम शहर से बाहर थे भाईजान, बंदा मुल्क से भी बाहर हो ना, बाप मर जाए 24 घंटे से पहले आ जाता है। इन्हें 24 घंटे बाद याद आया गुल प्लाजा, और इससे पहले मुझे जवाब देना। चले अभी इस्लामाबाद में थे, इब्राहिम शहीद हुआ, कहाँ थे ये? कराची में थे, मेडिकल इमरजेंसी थी, कोई भी नहीं थी, तबीयत भी सही थी, सब कुछ सही था। सुबह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंसाफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा चीख चिल्ला रहे थे, एहतजाज नहीं करे लोग। जब इब्राहिम शहीद हुआ है 48 घंटे बाद उसके घर गए, उसकी जनाजा में जाके खड़े नहीं हुआ गया, बल्कि जो डिप्टी मेयर साहब हैं वो आदि फरियाद तारपुर से तो मिलने चले गए थे। जब इब्राहिम शहीद हो चुका था उसके घर जाने के रवादार नहीं थे। मीडिया वाले पूछ रहे थे क्यों नहीं गए, कह रहे थे हाँ मैं सोच रहा हूँ जाने का। तो आप इन लोगों से तवक्का कर रहे हैं? नीपा वाकये के बाद भी कहा गया था कि ये आखिरी वाकया होगा, उसके बाद भी बच्चे गटर में गिरकर मरे हैं। अब भी कह रहे हैं कि आखिरी वाकया होगा, आखिरी वाकया होगा। खुद बता रहे हैं वो फाइल तो हमने तैयार कर ली थी, वजीर आला तक 2 साल से फाइल ही नहीं पहुंची। मतलब क्या बेवकूफ बिठाए हुए हैं? किसको बिठाए? या तो खुद बेवकूफ हो या हमें बेवकूफ समझ रहे हो। तुमने अगर फाइल बन गई थी तो पहुंचाई क्यों नहीं? तो तुम मेयर साहब, तुम सबसे बड़े नायल, तुमने पहचाने की कोशिश की, और पीपल्स पार्टी का आदमी होने के बावजूद तुम्हारी रसाई अगर वजीर आला तक नहीं हुई तो भाई तफे आपकी पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर। मेयर कराची तो कहता है कि मुझे जितनी गालियां देनी है, जितना बोलना है बोलो, मैं तो यहाँ से हिलूंगा नहीं। क्या नहीं हिलूंगा? सड़क पर खड़े होने के काबिल नहीं थे, छतों पे बैठे हुए आके ब्लॉगर्स को ले लेकर पेट प्रमोशन कराकर अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके सामने? ये तो और इनको खुद पता है। ये लोगों के दरमियान आएंगे लोग जो है वो जूते, क्या किया जिन लोगों ने नारेबाजी की, जिन लोगों ने मेयर साहब से अपनी अदावत का इजहार किया, क्या था? लोग तब गए भाई, लोग जल रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, लोग परेशान हो गए। इस बिल्डिंग के अंदर सुबह लड़की अपनी शादी की शॉपिंग करने जाती है, एक औरत मरती है, हामला औरत जल गई, वो जलकर खाक हो गई। भाई तो ये पहला मौका तो रही है, ये आपको डंपर 2.5 साल के बच्चे की कल लाश मिली, आपने नहीं देखा? डंपर ने मारा था, औरत का पेट फटा था, सड़क के ऊपर 8 महीने के अंदर जो है ना वो बच्चा पैदा हुआ था, जो बच्चा भी मर गया था, मली रोड का वाकया था। इनके कानों पे जूं रेंगती है और उसके बाद कहते हैं मैं रात को सुकून से सोता हूँ। भाई ये किन लोगों से तवक्का लगा के बैठे हुए आप? इनका सिर्फ एक इलाज है, इनसे बोले आप इस्तीफा दे दें तो कहते हैं तुम्हारे बाप का राज है जो इस्तीफा दे दूं। अबे तो तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हें शहर के ऊपर सब कुछ होता रहेगा, शहर मरता रहेगा और तुम अपनी सियासत करते रहोगे। वही करारुल हसन आया यहाँ पे, उससे लड़ने खड़े हो गए। आपकी गलत चीज पे भी अगर गलत ना बोले क्या करें? मर जाए सिर्फ मरने के लिए,
प्लाजो में जला जला के मारते रहो, टैंकर के नीचे ला ला के मारते रहो, गटरों में फेंक फेंक के मारते रहो, कब तक मरे? शहर कराची वाले को इस हादसे के बाद, उस हादसे के बाद या इसके बाद आने वाले हादसे का इंतजार करना चाहिए या मजीद जो है अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए? भाईजान खड़ा तो खुद होना चाहिए, अगला हादसे का ही इंतजार होता है, एक खत्म हो जाए दूसरा आएगा। यही हुआ था ना इब्राहिम की शहादत के बाद, सब उठ गया भाई, चेंज चाहिए, फिर अब इसके बाद सब उठ गए, 3 दिन के बाद ये सब भी मिट जाएगा। तो कराची को समझने की जरूरत है कि भाईजान कराची को चेंज करने के लिए आम कराची वाले को आगे आना पड़ेगा। वो कराची वाला कोई भी हो, किसी कौमियत से हो, अगर आप यहाँ रहते हो और इस शहर से मुखलिस है तो मिलकर कुछ करना पड़ेगा, ताकि कराची को आने वाले दिनों में इन चीजों, अब ये कह रहे हैं ना कि भाई फायर सेफ्टी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोऑपरेटिव जली थी, जाके देखिए फिर जली सर, कोऑपरेटिव को दोबारा बनाया गया, वहाँ पे फायर सेफ्टी का निजाम है, ये तो पुराना बना था, वो तो नहीं बनी है, वहाँ पे भी मौजूद नहीं है। तो मसला ये है कि आप 2 नंबर है। यहाँ पर जो है एक हामला खातून जो है अंदर जाती है, शौहर जो है बाहर जाता है, पार्किंग एरिया में अंदर जाता है, तो आग जो है यहाँ पर लपेटे में लेकर शहरी की एक जान नहीं गई थी। कितने निकल पाए ये समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि कह रहे हैं कि एग्जिट के दरवाजे बनते, एक आध दरवाजा खुला हुआ था। तो आप मुझे बताएं ना, तादाद तो ज्यादा हो गई। अब हम अगर कोई फिगर कोट करते हैं तो कहते हैं तुम लोग अफवाहें फैला रहे हो, तुम लोग जो है वो अपने तौर से बैठ के घर में बैठ के तादाद बता रहे हो। मुझे बताएं ना, मैं तो एक जनवन बात कर रहा हूँ ना भाई, 1200 में से अगर 600 दुकान भी बंद हो गई थी, 600 खुली हुई थी, 1200-1500 आदमी तो सूखा सूखा हो गया यार, उसको मान ही नहीं रहे। क्या क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि गले पड़ेगा ना, इतने लोगों की शहादत है, मिट्टी में दबा दो जितना दबा सकते हो। अभी तक सिंध हुकूमत ने कोई ऐलान तो बहुत कर देते हैं, एक दिन का ताजिरों ने यहाँ पर जो है यौम सोग भी बना लिया, उसके बाद क्या फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए अपने शॉपिंग मॉल्स हाजिर किए, बंद किए। जब तक ये सिस्टम नहीं होगा हम शॉपिंग मॉल नहीं करेंगे। ताजरों का भी तो कुछ जो है करना होना चाहिए ना। देखिए, ताजर अपने हिस्से का काम अगर नहीं करता तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना भाई। खाली ताजर थोड़ी बैठा हुआ, आम आदमी शॉपिंग करने आ रहा है। मैं शॉपिंग करने आ रहा हूँ ना, मैं टैक्स देता हूँ। मैं टैक्स इसलिए देता हूँ कि मेरी जान, मेरे माल, मेरे हर चीज को तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत प्रोवाइड करेगी। अगर ताजर नहीं करता, उसकी गलती होगी भी तो दूसरे दर्जे पे होगी, पहले दर्जे पे तो आप जिम्मेदार है ना। घर में बच्चा कुछ गलती करता है तो गलती तो कर रहा है, लेकिन पहली चीज ये होती है कि बाप की नाक के नीचे कैसे कर रहा है। अगर यहाँ पे मोबाइल छीनने वाला मोबाइल छीन रहा है, आप उसको पकड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सवाल क्या पुलिस से नहीं बनेगा कि आप यहाँ पे मौजूद है, आपकी नाक के नीचे हो कैसे रहा है? तो गवर्नमेंट का वही तो काम है, आप बढ़े भाई, आप कंट्रोल करेंगे। मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में बोलना वो मैं बोल लेता हूँ। आपके तो एक इशारे के ऊपर बिल्डिंगों को ताले लग सकते हैं, FIR हो सकती है। अभी ये सब कुछ हुआ है ना, आज वजीर आला साहब ये ऐलान करे, 1 करोड़ रुपए का मैंने ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, देखते मिलते नहीं मिलते। वो ये ऐलान करें कि वो सारे लोग जो यहाँ पर बतौर इंस्पेक्टर आते रहे होंगे और आकर झूठे पेपर बना कर देते रहेंगे कि हाँ बिल्डिंग चलाते रहो बगैर फायर सेफ्टी के, उस एक एक इंस्पेक्टर के ऊपर FIR करेंगे, उस एक एक इंस्पेक्टर के ऊपर इस मामले में शहीद होने वालों के कत्ल की FIR कटवाएंगे। बताएं मुझे, ऊपर से नीचे तक सबके गड्ढे भाई, मिल बांट के खाते हैं। एक तरफ से आता है, जमा होता है, उसके बाद बढ़ता है, हिस्से बुकरे सबके होते हैं। बताएं ना, करवाएं ना FIR। सिंध हुकूमत कहे कि जी मैं ऑन करती हूँ, गलती कोई नहीं मान रहा, आए बोले कि जी मेरे ऊपर FIR कटवाओ, करवाओ, उसके ऊपर तहकीकात। कोई तहकीकात नहीं होती। RJ मॉल की हो गई तहकीकात, इससे पहले आग लगती है, बल्कि सबको छोड़े, बोल्टन मार्केट जली थी आज से 10-12 साल पहले, उस वक्त हो गई तहकीकात। तहकीकाती रिपोर्ट कहाँ गई? 4 दिन का शोर है, फिर सब मुक जाएगा। इतने सवालात हैं कराची शहर में। कराची के शहरी यहाँ पर रो रहे हैं, शहर जल रहा है और सिंध हुकूमत कहती है कि हम आपके मॉल को, आपकी इमलाक को दोबारा से वापस लाके देंगे। तो लोग वापस लाके दिखा दो, जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग मर चुके हैं।